बेसिकली ये हमारा लॉगिन स्क्रीन होता है। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ पे होता है हमारे क्लाइंट्स जो यूज़र्स जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उनका लोगो होता है, उनकी कंपनी का उनके फर्म का लोगो होता है। यूज़र नेम आ जाता है, उसके बाद उसका पासवर्ड उस यूज़र नेम की, एंड देन साइन इन के बटन पे जैसे ही वो क्लिक करते हैं तो सॉफ्टवेयर डैशबोर्ड वगैरह उनके सामने अपेयर हो जाता है। इस वीडियो में जो चीज़ें हम कवर करेंगे बेसिक नॉर्मल चीज़ें हैं, जैसे कि पीओ ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, कुछ सेटिंग्स हैं, यूज़र राइट्स वगैरह हैं, लोकेलिटीज़ के हम कुछ चीज़ें टॉपिक इस वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले पीओ ऑर्डर के अंदर चल जाता है। पीओ ऑर्डर होता क्या? परचेज में जाना आपने, परचेज ऑर्डर कहते हैं हम, पीओ को परचेज ऑर्डर बेसिकली कहते हैं। परचेज करने से पहले किसी भी आइटम को हम क्या करते हैं, उसका एक ऑर्डर देते हैं। सेल्समैन या बुकर जो भी मार्ट में या स्टोर के अंदर आते हैं उन्हें एक ऑर्डर देते हैं। हम उन्हें आइटम बताते जाते हैं, हम उन्हें प्रोडक्ट्स बताते जाते हैं उनकी कंपनी के, और वो हमें उनके प्राइसेस और उसके ऊपर दिए गए टैक्सेस वगैरह बताते हैं। फिर हम क्वांटिटी डिसाइड करते हैं कि वो कितनी हमें परचेजिंग करनी है उसकी। तो ये बेसिकली वही मॉड्यूल है। इसमें कोई वेंडर के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता, इस मॉड्यूल का कोई एक्सपेंसेस वगैरह ऐड नहीं होता इस मॉड्यूल की वजह से, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह इस मॉड्यूल के आपके ऊपर लेजर पे इफेक्ट नहीं कर रहा होता है। सिंपल क्या होता है ये कि वो ट्रांजेक्शन जो हमने एक स्पेसिफिक ऑर्डर बुकर को दिया है या सेल्समैन को दिया है वो सेव करवाने के लिए अपने सॉफ्टवेयर के अंदर हम इस मॉड्यूल को यूज़ कर रहे होते हैं, परचेज ऑर्डर को यूज़ कर रहे होते हैं। डेट देना है, वेंडर दे देना है, सेलमैन कौन आया था इसका वो हमने डिफाइन करना है या नो सेलमैन रहने दें। पीओ नंबर, पीओ नंबर वो आपको बताएगा। रिक्वेस्ट नंबर, आपकी रिक्वेस्ट की आप रिक्वेस्ट उस नंबर यानी कि कितने नंबर उसकी वजह से परचेज कर रहे हैं, कितनी बार उससे परचेज कर चुके हैं वो नंबर आप दे देंगे। पेमेंट टर्म इसकी क्या है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप डिफाइन कर देंगे। मैं यहाँ पे कैश लिख देता हूँ, एक्स वाई जी, एक्स वाई जी। डिस्क्रिप्शन देना चाहें दे सकते हैं। प्रोडक्ट मैंने उठा लिया है, इस वेंडर का बेसिकली मेरे पास एक ही प्रोडक्ट है और वो है माउस ATA 2000, ऐड करवा दिया है। सेल्समैन ने मुझे बताया अब इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई है, 190। उफ, टैक्सेस वगैरह भी लग गया है, 10% टैक्स है इसके अंदर। क्वांटिटी अब वो पूछ रहे कितनी क्वांटिटी चाहिए, मैंने कह दिया 120 क्वांटिटी आप मुझे इसकी प्रोवाइड कर दें, यानी कि ये मैंने ऑर्डर दिया 120 क्वांटिटी मुझे चाहिए। अच्छा, ये सारी चीज़ें बातें हो चुकी होती है सेल्समैन के साथ, तो वो एक हार्ड पेपर में भी आपको दे के जाता है। वो उसकी इमेज आप चाहे तो यहाँ लगा सकते हैं, और आपने कर दिया है सेव कि ये परचेज ऑर्डर मैंने क्या कर दिया, जनरेट कर दिया, ये मैं ऑर्डर दे चुका हूँ। ये याद रखने के लिए मैंने ऑर्डर क्या दिया था, किस वेंडर को, किस प्रोडक्ट के हवाले से कितनी क्वांटिटी लिखवाई थी, उसकी प्राइस हमारे बीच में क्या डिसाइड हुआ था, इस मॉड्यूल को हम यूज़ कर रहे होते हैं। व्यू रिकॉर्ड्स में जाना है, आज की डेट डालनी है और वेंडर सेलेक्ट कर लेना है बेसिकली आपने, और सर्च करवाया, व्यू देख लें आप इसका, ये इसका व्यू है। वेंडर का नाम, वेंडर का कॉन्टैक्ट नंबर, NTN STRN नंबर, और जो मैंने ऑर्डर दिया है वेंडर को कि ये मुझे परचेज़ करना है, रिक्वेस्ट पुट की है, वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। इसका प्रिंट निकालना, प्रिंट निकाल के आप रख सकते हैं अपने पास भी। ठीक है, ये था हमारे पास परचेज़। फिर उसके बाद हम वो चीज़ें जो है, प्रोडक्ट जो है परचेजिंग कर रहे होते हैं। परचेजिंग करने के बाद हम वेंडर की पेमेंट कर रहे होते हैं, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। अब आ जाते हैं हम लोकेलिटीज़ के ऊपर। लोकेलिटीज़ का एक ऑप्शन है हमारे पास जो कि हमें कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर रहा होता है ऑटो पे। बेसिकली जब हम कोई एम्प्लॉय बना रहे होते हैं या जब हम कोई वेंडर क्रिएट कर रहे थे या कस्टमर क्रिएट कर लेते हैं, बेसिकली ये वेंडर और कस्टमर के ऊपर ये वर्क कर रहा होता है कि हमें क्या करना होता है, उनकी लोकेशंस डिफाइन करनी है। जैसे क्लाइंट के मॉड्यूल पे मैं आता हूँ, क्लाइंट के मॉड्यूल में आने के बाद ये मुझे कह रहा है कंट्री सेलेक्ट करो, ऐड सम कंट्री, ऐड सम, ऐड सम। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्री ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ पाकिस्तान। कंट्री ऐड हो चुका है। व्यू रिकॉर्ड्स में जाता हूँ मैं, एक्टिव कंट्री एक ट्रांजिशन आ रही पाकिस्तान की, मैं रीजन पे गया। अब रीजन मुझे सेलेक्ट रीजन बनाना है,
रीजन बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले कंट्री सेलेक्ट करूँगा, उस कंट्री के अंदर रीजन बनेगी। जैसे कैटेगरी एंड सब कैटेगरी थी, उसी तरह कंट्री एंड रीजन भी वर्क कर रहा था। मैंने बना लिया है सिंध। क्रिएट किया, ग्रीन नोटिफिकेशन, इट्स बीन सक्सेसफुली एडेड। व्यू रिकॉर्ड्स में जाता हूँ, चेक करता हूँ, ऐड हो चुका है पाकिस्तान के अंदर रीजन एंड सिंध। अब सिटी क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, सेम वही लिंकअप चल रहा होता है कि इस कंट्री के अंदर, इस रीजन के अंदर सिटी का नाम जो आएगा वो होगा कराची। मैंने ऐड कर दिया है। तो अब जो है एक हमारे पास फ़िल्टर तैयार हो गया। वो फ़िल्टर क्या है कि एक कंट्री है हमारे पास पाकिस्तान, उसके अंदर कई सारे रीजन है, उसमें से एक रीजन क्या है, सिंध है। उसमें रीजन में कई सारे सिटीज़ है, उसमें से एक सिटी क्या है, कराची है। क्लाइंट्स के मॉड्यूल में जाऊँगा अब मैं, और मैं जैसे ही यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आ रहा है सेलेक्ट कंट्री। जैसे मैंने कंट्री सेलेक्ट की, उसके बाद सिंध और उसके बाद कराची, ऑटोमेटिकली ये ड्रॉप डाउन मुझे देता जाएगा। तो ये होता है हमारे पास लोकेलिटी, और यही फंक्शन हमारे पास काम करेगा किसमें, वेंडर में भी। वेंडर में भी यही सारी चीज़ें सेम वर्क कर रही हैं। अब आ जाते हैं हम सेटिंग्स के ऊपर। सेटिंग में आने के बाद हमें यहाँ कुछ चीज़ें दिख रही होती हैं। पहला सेटिंग है, दूसरा उसके बाद चेंज पासवर्ड है, यूज़र है। सेटिंग में आने के बाद क्या देख रहे होते हैं हम, सेटिंग में हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं डेली एक्सपेंस लिमिट, जो हम सेट करना चाह रहे हैं वो सेट कर सकते हैं। हमारे फर्म का जो लोगो है वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे गया, इसको मुझे चेंज करना है, मैं यहाँ से जाऊँगा और मैं कोई भी एक लोगो सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे अपने फाइल में से, डेटाबेस के अंदर से। जैसे मैंने ये एक सेलेक्ट कर लिया है, अपडेट सेटिंग। इस सेटिंग को मैंने सेव कर लिया। इसका इफेक्ट मैं आपको दिखाता हूँ कब करेगा। चेंज पासवर्ड, ये जो यूज़र ओपन है, एडमिन का यूज़र, इसका पासवर्ड अगर मुझे चेंज करना है तो मुझे ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड देके अपडेट करूँगा, ये अपडेट हो जाएगा। यूज़र्स के मॉड्यूल में क्या होता है, यूज़र्स के मॉड्यूल में बेसिकली हम नए यूज़र्स बना सकते हैं कि हर यूज़र को मैं अलग काम, जैसे मेरे पास डिपार्टमेंट है, परचेजिंग डिपार्टमेंट अलग है, इन्वेंट्री का डिपार्टमेंट अलग है, और जो पीएस मॉड्यूल यूज़ कर रहा है, कैश चिल पे खड़ा वॉकिंग कस्टमर को फेस कर रहा है, वो डिपार्टमेंट अलग है। तो मैं हर बंदे को एक-एक यूज़र आईडी प्रोवाइड करूँगा। फ़र्ज़ करने जैसे कि मेरे पास परचेज़ मैन है, परचेज़ मैन का नाम कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने नाम दे दिया यूज़र आईडी परचेज़र। सेलमैन है, मैंने कह दिया नो सेल्समैन। मैं चाहूँ तो उसको डिफ़ाइन कर सकता हूँ कि ये आईडी मैं किसे दे रहा हूँ। पासवर्ड मैंने कुछ भी दे दिया, 1 2 3 4 5 6, ये मैंने पासवर्ड रखा है। अब ये पूछ रहा है कि इसे आपने राइट्स क्या देने हैं। मैंने कह दिया आपने इसे सिर्फ़ परचेज़ रिटर्न के राइट्स देने हैं। उसके बाद रिपोर्ट्स उसके ये देख सके, उसके राइट्स देने हैं। ये सारे रिपोर्ट जो उस एम्प्लॉय की ड्यूटी से रिलेटेड होंगे, वो हम देके इन्हें क्या कर देंगे, सबमिट फॉर्म करवा देंगे। तो वो क्या हो जाए, परचेज़ रिपोर्ट, जैसे परचेज़ रिटर्न रिपोर्ट, परचेज़ ट्रांज़ैक्शन रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट एक परचेज़र के हवाले से लाज़मी होती है, जो आपको यहाँ देना है। प्रोडक्ट रिपोर्ट के प्रोडक्ट भी वो देख सके कि है क्या नहीं है। परचेज़ ट्रांज़ैक्शंस, अब परचेज़ ट्रांज़ैक्शन में आप क्या-क्या देख रहे हैं इसको, ये सारी चीज़ें भी आप देख सकते हैं। इसमें से आपने क्या देना है, क्या नहीं देना है, कि एडिट कर सकता है, हाँ, वो कर सकता है, डिलीट एंड रिस्टोर भी कर सकता है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएँगी इसके अंदर से। प्रोडक्ट रिपोर्ट के अंदर से क्या-क्या देख सकते हो, प्रोडक्ट व्यू के राइट्स दे देता हूँ, ऐड, हाइड एंड डिलीट एंड रिस्टोर के राइट्स में हटा दूँगा तो वो हट जाएँगे। इसी तरह परचेज़ रिपोर्ट व्यू के राइट्स हैं और ऐड के राइट्स हैं। परचेज़ रिटर्न, ऐड, व्यू, एडिट के भी राइट्स हैं। परचेज़ ट्रांज़ैक्शन के भी राइट्स मैंने इसको दिए हुए हैं। सेव करवा लेता हूँ, सबमिट फॉर्म, परचेज़ करवा लिया। ये मैंने एक आईडी क्या कर लिया, बना लिया। व्यू रिकॉर्ड्स में जाता हूँ देखने के लिए, व्यू करता हूँ और यहाँ मैं देख सकता हूँ कि वो आईडी क्या हो गई है, जनरेट हो चुकी है परचेज़र के नाम से, ये रही। अब मुझे क्या करना है, अब मैं जाता हूँ, लॉग आउट करता हूँ इसे,
और देख सकते हैं ये लोगो अब लग चुका है, जो मैंने लोगो चेंज किया था हमारे फॉर्म का वो यहाँ पे परचेज़र। यहाँ पे आपने पासवर्ड देना है सिंपल और लॉगिन हो जाना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसके पास जो राइट्स हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। एचआरएम के राइट्स नहीं है। रिपोर्ट्स में थोड़े से राइट्स, वो भी कौन से, प्रोडक्ट हिस्ट्री रिपोर्ट, परचेज रिटर्न, वेंडर पेमेंट, प्रोडक्ट रिपोर्ट और परचेज व्यू रिपोर्ट। अदर ट्रांजेक्शन के राइट्स नहीं है, वेंडर के राइट्स कोई नहीं है, पे टू वेंडर कर सकता है बस ये। उसके बाद अकाउंट्स नहीं है, एक्सपेंस नहीं है, पीयूएस नहीं है, स्टॉक, सेल, परचेज के अंदर परचेज के राइट हैं, ऑर्डर देने का इसको कोई राइट्स नहीं है। तो इस तरह से हम राइट्स क्या कर सकते हैं, और इसे अपना पासवर्ड चेंज करने का राइट है। तो इस तरह से आप यूज़र क्रिएट कर सकते हैं और यूज़र डिलीट भी कर सकते हैं। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ इस परचेज़र को। एडमिन मैंने ओपन कर लिया है। एडमिन ओपन करने के बाद मैं सेटिंग में जाता हूँ, यूज़र्स के अंदर व्यू रिकॉर्ड्स, शो मी द यूज़र्स ऑफ ऑल, परचेज़र, डिलीट। तो अब ये यूज़र हमारे पास से ख़त्म हो चुका है। इस वीडियो के अंदर हमने क्या कवर किया, परचेज़ ऑर्डर किस तरह हम सेट कर रहे होते हैं, लोकेलिटीज़ किस तरह हम बनाते हैं और इसका इफ़ेक्ट कहाँ पे पड़ रहा होता है। रिपोर्ट्स में जाते हैं, परचेज़ ऑर्डर का इफ़ेक्ट हम यहाँ से भी देख सकते हैं। वेंडर किसका ऑर्डर हमने जनरेट किया था ये देखना है और सिंपल यहाँ पे क्लिक करना और ये मुझे बता देगा कि ये मैंने एक वेंडर को ये ऑर्डर पुट किया था और ये आ रहा है यहाँ पे। सिंपल सी चीज़ है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था इस वीडियो के अंदर सेटिंग में क्या क्या चेंजिंग कर रहे होते हैं, लोगो फॉर्म का चेंज करना, डेली एक्सपेंस लिमिट सेट करना, पासवर्ड चेंज करना, अपना यूज़र्स क्रिएट करना, डिलीट करना। और ये 2 मॉड्यूल हमने पुराने वीडियोज़ में डिस्कस की हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी है, गो चेक एन वो वीडियो। थैंक यू।